logarithm dpp1 solution। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, log 64 बेस 8। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ रखी है, log a बेस b दिस इज इक्वल टू log a बाय log b। तो आप इसे लिख सकते हैं log 64 बाय log 8। log 64 इज 2 रेज टू द पावर 6 log 8 2 का क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं कितना, 6 log 2। log की प्रॉपर्टी पावर आगे आ जाएगी, 6 log 2। इसे लिख सकते हैं हम लोग 3 log 2। log 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज 2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, log 0.1 बेस में 100 कैसे लिखेंगे, log 0.1 बाय में 100 आ गया, बाय में log 100। log 0.1 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 की पावर -1, और ये बनेगा 10 का स्क्वायर। माइनस में log 10 प्लस में 2 log 10, log 10 कैंसिल, आंसर इज -1/2। क्वेश्चन 3, log 64 बेस 2 प्लस में log 256 बेस 4। log 64 बाय log 2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये log 256 बाय log 4 लिखा जा सकता है। ठीक है, log 64 यानी कि 2 रेज टू द पावर 6 बाय log 2, 256 4 की पावर 4 बाय log 4। इसे क्या लिख सकते हैं, 6 log 2 बाय में log 2, 4 log 4 बाय में log 4, log 2 कैंसिल, 6 प्लस 4, फाइनल आंसर इज 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, थ्री रेज टू द पावर log 2 बेस 5, 2 रेज टू द पावर log 3 बेस 5। ठीक है, ये जनरली प्रॉपर्टी है, हम इसको प्रूफ देख लेते हैं। वैसे अगर इन दोनों का डायरेक्ट इंटरचेंज करेंगे दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी हमारे पास। चलो हम इसके अंदर इस वाली टर्म को उठाते हैं, 3 रेज टू द पावर log 2 बेस 5। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, हमने इस वाली टर्म की वैल्यू को x एज्यूम कर लिया। अब मैं एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दोनों तरफ log अप्लाई कर रहा हूँ। log 3 पावर में ये था, यहाँ पे हमारे पास बनेगा log x। ठीक है, log की प्रॉपर्टी पावर आगे आ जाएगी, log 2 बेस 5, यहाँ log 3 आ गया, और यहाँ क्या है log x। ठीक है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log 2 बाय log 5 इंटू में log 3, log बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी log a बाय log b, और यहाँ क्या बनेगा log x। इसे log 3 बाय log 5 और इसे log x बाय log 2 लिखा जा सकता है। इसे हम लोग log 3 बेस 2 लिख सकते हैं, रिवर्स प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, और इसे हम लोग log 3 बेस 5 लिख सकते हैं, इसे हम लोग log x बेस 2 लिख सकते हैं। जब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो x किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर log 3
बेस 5 के इक्वल लिख सकता हूँ। अब x मैंने किसको माना था, 3 रेज टू द पावर log 2 बेस 5, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर log 3 बेस 5, ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल इक्वल है। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, log बेस 10 टेंजेंट 1 डिग्री, log बेस 10 टेंजेंट 2 डिग्री, log बेस 10 टेंजेंट 3 डिग्री, चलते रहेंगे। फाइनली log बेस 10 टेंजेंट 89 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। अब हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ रखी है कि log mn दिस इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। log mn इज इक्वल टू में log m प्लस, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को रिवर्स लगाऊं तो जो प्लस के अंदर है वो किसके अंदर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब ये सब किसके अंदर हैं, प्लस में है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। log बेस 10 अंदर कितना आएगा, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, कहाँ तक आ गया, टेंजेंट 89 डिग्री तक आ गया। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। log बेस 10 टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, बीच में जाएंगे हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्री आएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा टेंजेंट 87 डिग्री, 88 डिग्री, टेंजेंट 89 डिग्री, ऐसे आ गया। 89 से पहले 88 भी होगा, 87 भी आएगा, ऐसे चलेंगे। ये हमारे पास बनेगा log बेस 10 टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, 87, टेंजेंट 87 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर दूं टेंजेंट 87 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 3, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ये मिलेगा कॉट 3 डिग्री। कॉट 3 डिग्री मतलब 1 बाय टेंजेंट 3 डिग्री, तो टेंजेंट 87 इज 1 बाय टेंजेंट 3 डिग्री, 88 इज 1 बाय टेंजेंट 2 डिग्री, 89 इज 1 बाय टेंजेंट 1 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इस सभी बीच वाले टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, सिर्फ ये एक टर्म बचेगी बीच में। तो log बेस 10 फाइनली बचेगा टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और log 1 के बारे में आप जानते हो, log 1 की वैल्यू क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये 6th, log 4 बेस 5, log 5 बेस 4, log 6 बेस 5, 7 बेस 6, 8 बेस 7, और log 9 बेस 8, इसको सॉल्व करना है। सिंपली बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाती हैं। दिस इज log 4 बाय log 5, log 5 बाय log 4, log 6 बाय log 5, log 7 बाय log 6, log 8 बाय log 7, और log 9 बाय log 8, ये ऐसे आ गया। सब मल्टीप्लाई में है। log 5 से log 5 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, log 6 से log 6 कैंसिल, log 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा, बेस 3 है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बाय में log
3 आएगा, log 5 इस log 5 से कैंसिल होगा। तो हमारे पास दो टर्म बची, एक हमारे पास बचा log 9 और एक बचा log 3। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ये बनेगा log 3, ये मिलेगा हमारे पास 2 log 3 बाय log 3। फाइनल आंसर इज 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, log 1 बाय log 100 बेस 2 प्लस 1 बाय log 100 बेस 5। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, log 100 बाय log 2। बाय log 2 मीन्स log 2 ऊपर चला गया, ये बनेगा log 100 बाय log 5। log 5 ऊपर आ गया। एलसीएम लेते हैं, log 100 एलसीएम आ जाएगा log 2 प्लस log 5, log m प्लस log n, दिस इज इक्वल टू mn। mn करेंगे तो log 10 बन जाएगा। बाय में log 100 है, 100 का मतलब क्या हुआ, 10 का स्क्वायर हुआ, ये log 10 बाय में 2 log 10 हुआ, log 10 कैंसिल हुआ, कितना आएगा ये 1/2। क्वेश्चन नंबर 8, log 2 log 3 log 4 64, ये हमारे पास आ गया। हम पहले इस अंदर वाली टर्म को सॉल्व करके चलते हैं। log 64 यानी कि 4 का क्यूब, बेस में 4 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसी वाली टर्म को 3 log 4 बेस में 4 पावर आ गई। ठीक है, हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, log a बेस a किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, जानते हैं हम। तो ये वैल्यू होगी 1। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, log 2 log 3, और इस पूरे की जगह वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। log 3 बेस 3 क्या बन जाएगा, 1। अब log 1 बेस कुछ भी हो, आंसर 0। नाइन्थ क्वेश्चन, 256 की पावर 1/10, दिस इज इक्वल टू 8x, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। log x बेस 2, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, 256 की पावर 1/10, क्या करें, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं। 256 मतलब 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8/5 इज इक्वल टू में 8, यानी कि 2 की पावर 8/10 सॉरी 2 की पावर 3, और ये x बन गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये बनेगा 2 की पावर 4/5 बाय में 2 की पावर 3 इज इक्वल टू में x आ गया। पावर ऊपर जाने के बाद नेगेटिव, 2 की पावर 4/5 माइनस 3 इज इक्वल टू में x आ गया। 2 की पावर माइनस 11/5 इज इक्वल टू में x आ गया। तो x किसके इक्वल हो गया, 2 की पावर माइनस 11/5 हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करो। लॉगरिथम में कन्वर्ट कैसे करोगे, log x, जो एक्सपोनेंशियल का बेस था वो लॉगरिथम का बेस बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 11/5। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10th log 32 base 8 log 8 base 64 log 32 is 2 raised to the power 5 by में log 3 सॉरी log 8 यानी कि 2 raised to the power 3 बाय में log 8 मतलब 2 की पावर 3 बाय 64 मीन्स 2 रेज टू द पावर 6। हमने प्रॉपर्टी लगाई है log a बेस b, दिस इज log a बाय log b। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 बाय 3 डेट कर सकते हो। अब 5 आगे आएगा 3 आगे आएगा, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 3 बाय 6, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चला जाएगा ऊपर, फाइनल आंसर इज 10 बाई 3। सॉल्व द इक्वेशन log बेस 4 log बेस 3 log बेस 2 x इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बाहर वाले लॉग को स्टार्ट करते हैं। अब ये लॉग ये अंदर x का काम करेगा, ये बेस हो गया इक्वल टू 0 है। हम लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो याद होगा ऐसे लिखा जाता है log x बेस a इज इक्वल टू y है, तो कैसे लिखा जाता है x इज इक्वल टू में a रेज टू द पावर y। ठीक है, तो यहां पे ये x का काम कर रहा है पूरा, ये क्या मिलेगा log बेस 3 log बेस 2x किसके इक्वल लिखा जाएगा 4 रेज टू द पावर 0। 4 की पावर 0 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, यहां क्या मिलेगा log x बेस 2। अब बेस कितना हो गया हमारे पास 3, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। 3 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 1 यानी कि 3। अब log x बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो x मेरे पास क्या आ गया 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 8। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन log 27 3√3 इजी है। इसे लिखेंगे log 27 बाय log 3√3। 27 इज 3 क्यूब, ये मिलेगा log 3 रेज टू द पावर 3/2। पावर 1 यहाँ पावर 1/2 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। 3 रेज टू द पावर 3, 1 प्लस 1/2 3/2। दिस इज 3 log 3, 3/2 log 3 कितना आ गया, फाइनल आंसर इज 2। log 2 बेस 3 log 3 बेस 4 log 4 बेस 5 चलता जा रहा है ऐसे। log 10 बेस 11 और फाइनली log 11 बेस 2। ये आ गया मेरे पास, तो बेस चेंज कर देते हैं। ये क्या मिलेगा log 2 बाय log 3 log 3 बाय log 4 log 4 बाय log 5 चलता रहेगा log 10 बाय log 11 और log 11 बाय log 2। सभी टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी
कैंसिल, log 10 इससे कटेगा, इसके पहले वाले से, log 2 से log 2 कटेगा, फाइनल आंसर इज 1। 14th 7 raised to the power log 7 x square minus 4x plus 5, this is equal to x minus 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, a टू द पावर log x बेस a। अगर एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथम का बेस सेम हो जाएगा तो रिजल्ट हमारे पास सिंपली क्या आएगा, x आएगा। जब इन दोनों का ये बेस सेम है तो ये फाइनली ये x का काम करेगा, तो यहाँ आंसर मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 3। पर एक बात को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बात अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि log x के अंदर x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो हमें ये पुट करके देखना पड़ेगा, 2 और 3 को पुट करके देखना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है log के अंदर ये पॉजिटिव बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करते ही मेरे पास आंसर कितना आता है, 4 माइनस 8 प्लस 5। x को अगर मैंने 2 पुट किया, 4 माइनस 8 प्लस 5, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये मेरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है। अब मैं x को 3 पुट कर रहा हूँ, 3 पुट करते ही मेरा आंसर कितना आ रहा है, 9 माइनस 12 प्लस 5, ये भी आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये दोनों आंसर मेरे बिल्कुल सही हैं। अगर किसी भी एक से आंसर 0 या नेगेटिव आ रहा होता तो वो मेरा आंसर काउंट नहीं होता। ठीक है, 15th क्वेश्चन इजी है, इसको आराम से कर सकते हो। log 4 256, log 4 256 इज 4 की पावर 4। यहाँ से 4 इसी टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, 4 log 4 बेस 4 बनेगा, ये वैल्यू 1 हो जाती है हमारे पास। फाइनली क्या मिलेगा, log 4 और यहाँ पे 4 आ गया, log 4 बेस 4 फिर 1 हो गया, log 4 यहाँ 1 बना और log 1 की वैल्यू 0। तो ये आपका DPP 1 यहाँ तक कंप्लीट हुई। ठीक है।